सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 65। पंडित और भेक से जीव का उद्धार नहीं होगा जब तक संत दयाल न मिलेंगे, और किसी से इस जीव का उद्धार नहीं होगा। सो जहाँ तक बन सके संत दयाल का खोज करके उनकी शरण पड़े तो एक ही जन्म में उद्धार है। वचन 66। जो संत गृहस्थ में रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं, और जो भेख में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। पर जो संत दयाल हैं वह गृहस्थ ही में रहते हैं। वचन 67। मालिक ने यह फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह हैं। जो मेरी सेवा करना चाहें तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले पानी और पत्थर पूजते हैं, गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है सो कोई नहीं करता है। वचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। वचन 69। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं कटते हैं, सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म कटते हैं। वचन 70। हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है। किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे उसको नाम का फल देते हैं। वचन 71। जिनको सद्गुरु नादि मिले हैं उन्होंने अनस शब्द सुना है, और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। वचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए, ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे। और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। वचन 73। जिसको सद्गुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है, और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। वचन 74। जो कोई बिना भाव के साध को खिलाता है तो उसका तो फायदा है, पर साध का नुकसान है। वचन 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जावेगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं। यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है।
प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 11। राधा स्वामी मत केवल दया का मत है और इस मत में जीव का उद्धार सहज होता है। मालूम होवे कि जो राधा स्वामी दयाल ने सूरज शब्द मार्ग का उपदेश फरमाया है और उसके अभ्यास को ऐसा सहज कर दिया है कि औरत और मर्द, लड़का, जवान और बूढ़ा आसानी से कर सकता है। पर इस काम में हमेशा दया की ज़रूरत है, क्योंकि जीव निहायत निबल और अजान और भूलनहार है। इस वास्ते जो अभ्यास और भक्ति के काम कि इससे बनवाने मंजूर है, वो सब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से बनेंगे। बगैर दया के जीव की ताकत नहीं है कि ये अभ्यास निर्विघ्न और बराबर कर सके। लेकिन जीव को चाहिए कि उनकी दया के भरोसे अपना इरादा मजबूत करके या हिम्मत बांधकर कोशिश करे जावे। इसी तरह जो जीवों को समझाया जाता है कि मन और इंद्रियों को अपने बस में लाओ और संसार और भोगों की तरफ से हटाकर अंतर में शब्द और स्वरूप के आश्रय लगाओ और आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे देश की तरफ चढ़ाओ। पर जो कि जीव जन्मान जन्म और जुगान जुग और अनेक वर्षों से माया के घेर में पड़ा हुआ है और संसारियों के संग और भोगों के रसों में फंसा हुआ है और अपने निज घर यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी देश की याद बिल्कुल भूल गया है और उसके मन और इंद्रियों का झुकाव बाहर की तरफ कुटुंब, परिवार और माया के पदार्थों में हो रहा है और हर वक्त उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए जतन करता है या उसी के ख्याल में लिपटा रहता है। इस सबब से जो कभी सच्चे परमार्थ के वचन सुनता है वह भूल जाता है और जो जुगत कि मन और इंद्रियों के काबू में लाने के वास्ते बताई जाती है, वो बसबब दुनिया के ख्यालों के भरे होने के इसके मन में कम ठहरती है और दुरुस्ती से नहीं बन पड़ती है। इस वास्ते इस काम को भी थोड़ी बहुत दुरुस्ती से करने के लिए दया दरकार है और वो दया कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जब जब और जैसा जैसा मुनासिब समझते हैं करते रहते हैं। लेकिन जीव को चाहिए कि दुनिया और उसके भोगों से किसी कदर बैराग रखे और फिजूल ख्वाहिशें न उठाओ। संतों ने कहा है कि जब तक जीव की भूल और भरम किसी कदर दूर न होवे तब तक मुनासिब है कि सत्संग हर रोज एक बार या 2 बार करता रहे। जो भाग से संत सद्गुरु या साथ का सत्संग मिल जावे तो बड़ी बात है, नहीं तो उनकी वाणी और वचन का थोड़ा पाठ हर रोज 1 या 2 बार होशियारी के साथ समझ समझ कर करना चाहिए। उससे भी बहुत फायदा होगा और भूल और भरम आहिस्ता आहिस्ता कम होते जावेंगे और जब जब मौका मिले तो साल भर में 1 या 2 बार या 2 या 3 वर्ष में 1 बार वास्ते कम से कम 1 या 2 हफ्ता या ज़्यादा से ज़रूर सत्संग में शामिल होवे और उस वक्त जो कुछ की अपने मन में संदेह और भ्रम होवे उनको साफ करावे और जो कोई और विघ्न अभ्यास में हर्ष करते हुए उनको भी दूर करावे। ये सत्संग भी बिना दया के नहीं मिल सकता है और राधा स्वामी दयाल सच्चे परमार्थियों पर आप दया करके जब जब मुनासिब होता है उनकी चाह पूरी करते हैं
यानी जब तब मौत से ऐसा ब्योंत बनाते हैं कि जिसमें वे सत्संग में शामिल होकर उससे फायदा उठावें, और जो ऐसा ब्योंत न बने तो सच्चे सत्संगी से उनका मेल कराकर परमात्मा के गहरे और रसीले वचन उनको सुनवाते हैं कि जिसमें उनके कारज का बनाव जारी रहे। और लेकिन जीव को चाहिए कि सत्संग में शामिल होने के लिए सच्चे मन से चाह उठाता रहे, और जो बंदोबस्त इसके इख्तियार में होवे करता रहे। सब जीव जैसा कि चाहिए अभ्यास या करनी नहीं कर सकते। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल ने ऐसी मौज फरमाई है कि जो जीव सच्चे होकर उनके चरणों की शरण लेवेंगे और अपनी ताकत के मुआफिक शौक के साथ करनी भी करे जावेंगे, यानी अपने कुल काम परमार्थी और स्वार्थी उनकी मौज के आश्रय करेंगे, तो वे उनकी हर तरह से संभाल और रक्षा फरमाकर जिस कदर अभ्यास और करनी वास्ते उनके उद्धार के जरूर होगी उनसे आप करा लेंगे, और आखिर वक्त पर उनको आप अपने चरणों की अमृत धार में लपेटकर जिस स्थान पर की मुनासिब समझेंगे ऊंचे और सुखाले देश में बासा देवेंगे, और जो करनी वास्ते पहुँचने धुरस्तान के बाकी होगी उसको जीव को दोबारा जन्म देकर और फिर सत्संग में शामिल करके पूरी करावेंगे, और इस तरह उसका कार्य पूरा करेंगे। खुलासा ये कि हर तरह कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जीवों पर अपनी दया फरमाकर हर हालत में उनका गुजारा करते हैं, और परमात्मा में खासकर जो कोई उनकी शरण दृढ़ करके सच्चे मन से लेवेगा उसके जीव का काम बनावेंगे, यानी उसका पूरा उद्धार करेंगे। सच्ची शरण के धारण करने के वास्ते जरूर है कि गहरी प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में होवे, और जब सत्संग करके मन में विश्वास आया और थोड़ा बहुत प्रेम जागा, फिर जिस कदर की अभ्यास इस जीव से आसानी के साथ बन पड़े वही उसके उद्धार के वास्ते काफ़ी होगा। यानी राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से जिस कदर करनी जरूरी और मुनासिब है आप करा, और जीव को दयाल देश में बासा देवेंगे। राधा स्वामी दयाल का हुक्म है कि जो कोई अपनी करनी पूरे तौर पर करके निज देश में पहुंचना चाहे उसको चाहिए कि गहरा अभ्यास करे और मन और इंद्रियों को रोककर काबू में लावे और सूरत को चढ़ाकर मुकाम मुकाम पर पहुंचावे, तब एक दिन धुरधाम में पहुंचेगा। और ऐसी करनी वाले के संग दया बराबर रहेगी, और वे दयाल अपना खास सहारा देकर कारज बनावेंगे। और जिन जीवों से कि इस कदर मेहनत अभ्यास की और कार्रवाई मन और इंद्रियों को रोकने और काबू में लाने की नहीं बन पड़ती है, पर शरण सच्चे मन से राधा स्वामी दयाल के चरणों की धारण कर रहे हैं, उनको चाहिए कि प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते रहें, और जिस कदर और जैसा बने अभ्यास भी करे जावें। तब राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से उनके जीव का कारज आप बनावेंगे, जैसा कि इन कड़ियों में दया से आप फरमाया है। धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत्य धरो प्यारा, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति,
और प्रतीत संवारा, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। और कबीर साहब ने भी अपनी बानी में ऐसा ही कहा है, मत्तू हंसा डिगमिगे गहु मेरी प्रतीत, काल मार मर्दन करूं ले चलूं भोजल जी। इस वास्ते जो जीव की राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं, उनको चाहिए कि उनकी दया की प्रतीत और भरोसा दृढ़ करके जिस कदर की उनसे बने करनी करे जावें। बाकी काम जो कुछ होगा राधा स्वामी दयाल आप संवारेंगे। और मालूम होवे कि शरण लेने से ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करनी न करें, यानी न सत्संग और अभ्यास करें और न प्रीत और प्रतीत की तरक्की में कोशिश करें। जो जीव ऐसी समझ धारण करेंगे उनको समझना चाहिए कि वे आलसी और बेपरवाह हैं और दया के लेने की काबिलियत नहीं रखते। और इस वास्ते जब तक वे हिम्मत बांधकर अपनी कोशिश न करेंगे, तब तक उनके कारज का बनना भी शुरू नहीं होगा।